Hello dear friends, how are you? Today we are starting our next lecture of chapter 10th, light, reflection and refraction. हमने previous lecture में पढ़ा था कि what do you mean by light? हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी कलर हम कैसे पहचान सकते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने कल उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइक ऑन एनी सरफेस। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट हमको इसको रिकॉल करना है। हमने कल डिस्कस किया था कि जब कोई भी लाइट स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होगी तब उसका क्या होता है, और जब रफ सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्ट बैक कैसे हमको मिलता है। हमने कल वो दोनों डायग्राम ड्रॉ की थी, आज फिर से हम करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle of incident is equal to the angle of रिफ्लेक्शन। उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज कि हम कोई एक स्मूथ सरफेस लेते, वी टेक स्मूथ सरफेस, एग्जांपल अभी ये लेते हैं, हम मिरर लेते हैं। तो हमारे पास मिरर है, जब इन पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी, अभी हम सिर्फ एक ही रे की बात कर रहे हैं, जब वन लाइट इंसिडेंट होगी तो जब ये कोई भी पॉइंट पे स्ट्राइक होगी, सपोज कि ये पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ, उसके बाद उसका क्या होगा, उस पॉइंट से उसका रिफ्लेक्शन होगा। जो एरो जो है वो क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ द लाइट। एरो जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। जो हमने इस बीच में लाइन जो ड्रॉ की है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। पॉइंट ऑफ नाउ देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको फिर से कि जब कोई लाइट ऑब्जेक्ट में से निकलती है, इमिट होती है, तो वो पॉइंट ओ पे स्ट्राइक होती है, सरफेस पे, कोई भी स्मूथ सरफेस पे। इधर हमने क्या लिया? मिरर लिया। तो जब ये पॉइंट पे ओ पे इंसिडेंट हुई, उसके बाद क्या होगा? उसका बाउंसिंग बैक होगा, ए रिफ्लेक्टेड रे। सपोज कि ये हमारा इंसिडेंट रे है ए टू ओ, तो ओ टू बी क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। तो हियर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का मीनिंग क्या हुआ? अ लाइट पासिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो इधर कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसमें से जो लाइट इमिट हो रही वो मिरर पे आ रही है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन मिरर। इधर से उसका क्या हुआ? रिटर्निंग हुआ। बाउंसिंग बैक मींस रिटर्निंग, तो ये क्या हुआ? इधर रिफ्लेक्टेड हुआ। इंसिडेंट रे कौन सी थी हमारी? ए टू ओ, रिफ्लेक्टेड रे ओ टू बी। अभी पॉइंट ओ को क्या हम बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको डिनोटेड करते हैं लेटर ओ से। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? अ पॉइंट ऑन द मिरर वेयर इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग। Point on the mirror or a smooth surface where incident ray is striking, the point is known as the point of incident. Now, normal line. नॉर्मल लाइन को हम डिनोटेड करते हैं एन से। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है? तो नॉर्मल लाइन, a line perpendicular to a mirror or a smooth surface, a line perpendicular to a smooth surface or mirror at a point of incident, इधर। तो ये एंगल कितना हुआ ये नॉर्मल लाइन और मिरर के बीच में? 90 का। तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्मूथ सरफेस और मिरर, जो हम रिफ्लेक्शन जहां पे ले रहे उस सरफेस से। नाउ सेकंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे normal line and reflected ray, all three lie in सेम प्लेन। प्लेन का मीनिंग क्या होता है? थ्री लाइन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे। फ्रॉम द फिगर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होता है। सपोज कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरा मिरर है, तो जो इंसिडेंट लाइट हुई, 1 मिनट, मेरे पास है 2 बॉल पेन है, तो एक बॉल पेन को हम कंसीडर करेंगे इंसिडेंट रे और सेकंड वन को हम इंसिडेंट करेंगे एज ए रिफ्लेक्टेड रे। तो सपोज कि जो हमारा डस्टर है तो वो हमारा क्या है? मिरर। तो सपोज कि मिरर है ऐसा, तो जो ए पेन है ये क्या हमें सपोज करेंगे इंसिडेंट रे, तो ऐसे इंसिडेंट हुई तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? कुछ इस तरह से। और जो नॉर्मल जो है वो हम इस चौक से डिनोटेड करेंगे कुछ इस तरह से। तो इधर क्या हुआ? एक प्लेन फॉर्मेशन हुई, एक ए प्लेन फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। दूसरी कैसे बोल सकते हैं? ऐसे। तो मिरर हमने ऐसा रखा है, सपोज कि ऐसे मान लो कोई भी स्क्वायर टाइप का मिरर होगा तो एक वो दूसरा प्लेन बनेगा, तीसरा कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, एक प्लेन पूरा। तो हमारा जो प्लेन बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से। तो एंगल बिटवीन द angle between the normal and incident ray is equal to angle between the normal and reflected ray. So angle I is equal to angle R. तो सेम प्लेन में तो एक पूरे का पूरा एक प्लेन बनेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इंसिडेंट रे ऐसे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो दूसरे प्लेन में होगी, तो प्लेन आपका चेंज हो गया। एंगल तो फिर भी वही है सेम, एंगल I is equal to एंगल R। ऐसे 3D में देखने की ट्राई करते तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब हम मिरर के सामने खड़े रहते तो हमारा फेस मिरर के सामने ही दिखाई देता। साइड में से हम देखेंगे कि हमारा फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हमको वो फेस नहीं दिखाई दे। तो सेम प्लेन में होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। तो ये भी एंगल तो सपोज करे तो एंगल आर ही होगा, एंगल आई के बराबर, पर ये फेस तुम्हारा जो प्लेन है वो चेंज हो रहा है इधर।
और एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां पे होगा? हमेशा नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे की बीच में, इधर नहीं होगा। नाउ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो स्टडी की थी स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस, वो फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। There are two type of reflection, specular and diffusion. सपोज कि मान लेते हैं कि ये रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में से अभी थ्री रे निकल रही है, इंसिडेंट हो रही है किसी स्मूथ सरफेस पे, और इधर है रफ सरफेस पे। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों में अप्लाई होगा, रफ सरफेस में एज वेल एज स्मूथ सरफेस में। तो इधर जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा? कुछ इस तरह से। और रफ सरफेस में कैसे होगा कि सपोज कि हम इधर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसे जाएगा, इधर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा। देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों में जो इंसिडेंट रे थे वो तो सेम ही थे, पैरेलल तीनों रे, लेकिन इसमें कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में सब रिफ्लेक्शन हुए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हुआ, और तीनों कैसे पैरेलल, क्योंकि स्मूथ सरफेस थी और जो हाईली पॉलिश थी। इसमें क्या हुआ कि जो सरफेस थी वो रफ थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था कि जो बीच में जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं इधर, तो वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता? सेम होता है। फर्स्ट लॉ, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तीनों में वो सेम हमको मिल। इसमें क्या होगा जब हम इधर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल कहां पे ड्रॉ करते हैं? तो क्या जो सरफेस होती है वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सरफेस होती है जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, तो फर्स्ट रे थी, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो हम वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों इक्वल हुए। इधर हम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई और आर। और इधर है पीछे चला गया, तो उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, इसमें क्या थी? पर्टिकुलर डायरेक्शन थी। Now, law of reflection is applicable to plane mirror as well as spherical mirror. This law is applicable to plane mirror and curved mirror. तो प्लेन मिरर तो हम सबको मालूम ही है कि कोई भी ग्लास होता है ऐसा स्ट्रेट, तो उसमें एक साइड क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिंग कर देते हैं हम, और उसके पीछे हम कोटिंग लगाते हैं कोई भी कलर का, ताकि जो हमारा रिफ्लेक्टर है उस पर कोई स्क्रैच ना आए। और ऑब्जेक्ट सपोज कि मेरा यहाँ पे है, तो इसमें से क्या होगी कि रे इमिट होगी, तो जो रे आएगी मिरर पे, यहाँ पे बहुत सारी लाइट इमिट होगी सभी डायरेक्शन में, पॉसिबिलिटी है, सॉरी डायरेक्शन। लेकिन हमको क्या चाहिए? जो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही वो ही लाइट चाहिए। तो इधर हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इधर,
नॉर्मल कहां पे ड्रॉ करना है? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हमारी सरफेस थी, पॉलिश सरफेस मिरर। तो उसका रिफ्लेक्शन कहां पे होगा? कुछ इस तरफ से। अभी एक दूसरी एक रे लेते हैं अभी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट हियर फॉर्मेशन ऑफ इमेज यहाँ पे नहीं होगी, वो कहां पे होगी? पीछे, जब ये दोनों लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तब। हम इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कि पीछे लाइन को हमने एक्सटेंड किया। तो नेचर ऑफ इमेज कैसे पता चलेगा? वो वर्चुअल है या रियल इमेज है, और दूसरा कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड। तो जो प्लेन मिरर में हमको जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल। सेकंड, इट इज इरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने लाइन को एक्सटेंड किया, रियली में वो मीट नहीं हो रहे थे, हमने उसको क्या किया? मिरर के पीछे हमने उसको एक्सटेंड किया, और जो मिली और उसकी हाइट कैसी होगी? साइज ऑफ इमेज सेम हैज ऑब्जेक्ट। ये बात हो गई प्लेन मिरर की। लेकिन कर्व मिरर में कैसा होगा? तो कर्व मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके बच्चों, हमने अभी बात की थी कि टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड कर्व मिरर। कर्व मिरर मींस के कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो बोथ आर कर्व मिरर। और उसको स्फेरिकल मिरर भी हम बोल सकते हैं। लेकिन स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे जाता है? जो प्लेन मिरर था उसमें तो हमने सपोज कर लिया कि एक ग्लास होता है ऐसे, उसमें क्या करते हैं? हम रिफ्लेक्टर लगाते हैं सिल्वर और एल्यूमिनियम का। तो इसमें कैसे करते हैं? स्फेरिकल मिरर कैसे बनाए जाते हैं? तो एक होलो सेल होता है जो बीच में से एम्प्टी होता है। स्पीयर की बात नहीं कर रहे। स्पीयर मींस कि जो क्रिकेट का जो सीजन का बॉल आता है वो उसमें अंदर भरा हुआ होता है, और जब टेनिस का बॉल अंदर से कैसा होता है? एम्प्टी होता है। तो ऐसा हमको लेना है। सपोज कि मेरे पास एक ग्लास का स्पीयर है, सेल है, बीच में से खोखला, तो उसका कुछ सेंटर होगा ये, तो उसको बोलते हैं सेंटर सी। और उसको हम कहीं पे से ऐसे काट देते हैं, तो हमको सिर्फ ये पोर्शन मिला। और दूसरा ए पोर्शन को हम कट कर लेते हैं। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इसमें से कैसे बनाए जाते हैं? एक स्फीयर में से, सपोज कि एक बड़ा सा स्फीयर था, उसमें से हमने ये दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बचा कि अभी ये दोनों पीस बचे ग्लास के। अभी ये ग्लास है, स्फीयर नहीं है। जब हम उस पर रिफ्लेक्टिंग लगाएंगे, कोटिंग करेंगे, तब ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। तो कॉनकेव मिरर कैसे बनाया जाता है? तो कॉनकेव मिरर में क्या करते हैं हम? जो ये बाहर की जो लेयर है उसको हम सिल्वर और एल्यूमिनियम से उसका कोटिंग करेंगे, रिफ्लेक्टर लगाएंगे, ताकि जो अंदर का जो सरफेस हो कैसा हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो ये सरफेस हमको मिलेगा, ये कैसे मिलेगी? रिफ्लेक्टिंग। तो हमको ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट में रखना होगा, इधर इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट तो हमको कुछ भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इमेज कहां पे रखना है? इन द फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्यों बोलते हैं? केव का मीनिंग क्या होता है? केव मीन्स गुफा, हिंदी में बोलते हैं तो गुफा। तो ये ऐसा ओपन सा पार्ट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखेंगे? इस साइड, इन द फ्रंट ऑफ
जो केव पोर्शन है उसके फ्रंट में हम रखेंगे इस साइड। और जो हमने रिफ्लेक्टिंग लगाया वो कहाँ पे लगाया? बैकवर्ड साइड में, इधर। तो जो ये हमारा फॉर्मेशन हुआ उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? इसका ऑपोजिट हम करेंगे। जो हम रिफ्लेक्टिंग लगाए वो इनसाइड पोर्शन में लगाएंगे ऐसा। और जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो उसके जो हमारी रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वहां पे इधर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे कोई भी, और यहाँ पे तो कॉनकेव मिरर हम इधर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। और कॉन्वेक्स मिरर the spherical mirror in which the reflection of light take place at the concave surface। जो ये कॉनकेव सरफेस थी वहां पे हम इसको इमेज लेंगे। जो पार्ट कर्व वाला है गुफा की तरह होगा वो अंदर लाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर में द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस मींस की बल्जिंग। जो ये बाहर का भाग उपसा हुआ है वहां पे हम रिफ्लेक्टिंग लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का। सपोज कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इसकी लाइट आ रही तो ऐसे इंसिडेंट होगी। देयर आर सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट टर्म क्या थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सम term related to spherical mirror। तो फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या हुआ कि जिस स्फीयर में से जो हमारा स्फीयर था उसमें से हमने किया कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर बनाए, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द स्फीयर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा सी होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा कि जितना वो स्फीयर की रेडियस होगी उतना आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ सेकंड, it is denoted by capital letter C। now second, pole। अभी इसको हम इरेज कर दें। Point P, it is the midpoint, it is the midpoint between the sphere। जो हमारा कर्व सरफेस था उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोल। पोल इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर P। नाउ थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिंग फ्रॉम पॉइंट P एंड C। तो पॉइंट P किया था पोल एंड C किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो रियल में होती नहीं है। कंसीडर करते, इट इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ
curvature. It is denoted by here CP. Fourth term, focus or फोकल पॉइंट। तो इसको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट, it is the midpoint between the C and P, center of curvature and pole. It is the midpoint of center of curvature and pole. It is denoted by F, capital letter F. Now second, when all the incident light parallel to the principal axis, ये हमारा principal axis हुआ। When all the incident light parallel to principal axis, तो ये दो रे अभी हमने एग्जांपल के तौर पे लिए, तो ये दोनों after the reflection it is passing through a one point, a point is called focal point. जब सभी रे जो पैरेलल होगी इंसिडेंट रे किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो सब रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मीट करेंगी, फोकल पॉइंट पे। एक ही पॉइंट हमको मिलेगा, सभी लाइन वहां पे ही इंसिडेंट होगी। इधर सब इंटरसेक्शन हुआ सबका, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट एफ मीन्स के फोकल पॉइंट। हम नीचे से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सब पॉइंट सब जो रे थी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे इंटरसेक्शन हुई, एट पॉइंट एफ, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। और जो डिस्टेंस हो गए, डिस्टेंस जो सभी डिस्टेंस स्फेरिकल जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, सम आएंगे, उस सब में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो कहां से किया जाता है, फ्रॉम द पॉइंट P. सो नेक्स्ट, focal length, it is denoted by TF, or small f focal point is equal to PF। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो क्या जितना जो स्फेरिकल का जो स्फीयर था उसका जो रेडियस होगा उतना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C, तो डिस्टेंस बिटवीन द P एंड C कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन द C एंड P इज इक्वल टू R, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस। सो हमने फोकल पॉइंट की डेफिनेशन में क्या कहा था, इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन द C एंड पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो F की लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ CP, तो R/2, सो F इज इक्वल टू R/2। जो नेक्स्ट टर्म एक है वो है एपर्चर, इसको हम डिनोटेट करेंगे M and N। The end point of the two, the distance between the two end point of the mirror, curved mirror, is called aperture. The end point of the two mirror, the distance between the two end point, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे एपर्चर। हम कैमरे में सेटिंग में कहते हैं ना कि एपर्चर का सेटिंग कीजिए, तो जो लेंस होता है वो उसमें क्या होता है, लार्ज और स्मॉल करते हो तो उसका एपर्चर भी चेंज हो जाएगा। तो ये 5 टर्म है। और आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, स्फेरिकल जो मिरर है उसमें इमेज कैसे फॉर्म किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।